नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं और अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमारा खुद का साइकेट्री हॉस्पिटल है और खुद का कोविड हॉस्पिटल, जिसे हम नवजीवन हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, ऐसा कोविड हॉस्पिटल भी है। आज मैं आपको कोविड ये बीमारी के बारे में बताने वाला हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो सभी के दिमाग में आते हैं, उसका आंसर भी मैं देने वाला हूं। कोरोना ये जो बीमारी है, जो महामारी है, ये पूरे देश में फैल गई है। अब ये बीमारी से हम भाग नहीं सकते, इसे फेस करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही हैंडी वो साबित होगी। सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि कोरोना के लक्षण क्या क्या है। कोरोना के लक्षण है हल्का सा बुखार, कफ होना मतलब खांसी होना, ड्राई कफ, जनरलाइज्ड वीकनेस, हेडेक, सांस लेने में तकलीफ होना। ऐसे सिंपल लक्षण कोरोना में हमें दिखाई पड़ते हैं। जब भी हमें ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। ज्यादातर लोगों को स्पेशली गांव में तकलीफ जा रही है क्योंकि ये लोग 7-8 दिन तक कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और बाद में 9वें दिन जब वो सीरियस हो जाते हैं तब हॉस्पिटल में भाग के जाते हैं और तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपको ये सिम्टम्स दिखे, लक्षण दिखे, आपको फिजिशियन के पास जाना है, क्योंकि फिजिशियन ने आपको देख लिया और ट्रीटमेंट शुरू कर दी तो 99% चांसेस है कि आपके सिम्टम्स 7-8 दिन में खत्म हो जाएंगे और आप आपका काम रूटीन वर्क फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट न लेने के कारण ये सब पेशेंट्स बैड होते हैं, सीरियस होते हैं और बाद में मर भी सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं, यदि आपको माइल्ड लक्षण दिखते हैं तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने घर पर करनी चाहिए? तो सबसे पहले हमने होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। साथ ही में हमको SpO2 प्रोब आता है जिससे हम ऑक्सीजन देख सकते हैं, तो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली देखते रहना चाहिए। ऑक्सीजन की संख्या 95% के ऊपर होनी चाहिए। यदि 95% के नीचे SpO2 की संख्या ड्रॉप होती गई तो समझ लेना कि आपको एडमिशन की जरूरत है, आपको हॉस्पिटल की जरूरत है और आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए SpO2 95% के ऊपर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब दिक्कत यह आ रही है कि पूरे इंडिया में ऑक्सीजन की स्केर्सिटी है, इसलिए प्रिकॉशंस लेना, फिटनेस मेंटेन करना और ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस फॉलो करना, यही हमारे पास एकमेव ऑप्शन बचा है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, हाइजीन, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको कोरोना होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमतरता पूरे इंडिया में दिखाई पड़ रही है और पूरे इंडिया में ऑक्सीजन का हाहाकार हो गया है। बहुत लोग मुझे रेमडेसिविर के बारे में पूछ रहे हैं। रेमडेसिविर ये भले ही अच्छी दवाई है, लेकिन खाली रेमडेसिविर मिला तो ही हमारा पेशेंट बच सकता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली स्टेरॉइड्स ये ड्रग ऑफ चॉइस है कोरोना में, तो आप रेमडेसिविर के पीछे भागे नहीं। यदि फिजिशियन आपको बोलता है कि रेमडेसिविर लेना है तो ही आपको रेमडेसिविर शुरू करना है। रेमडेसिविर की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो इलीगल रेमडेसिविर बेच रहा है, इसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। बहुत लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने दोनों वैक्सीन ले चुके हैं हम, तो अब हमें मास्क पहनना जरूरी नहीं है, हम कैसे भी घूम सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। दोनों डोज लेने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। मुझे खुद को कोरोना हुआ था दोनों डोज लेने के बाद भी, लेकिन वैक्सीन हमें सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज और डेथ से बचाता है, इसलिए वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बुखार आया तो ये टाइफाइड है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज पैंडेमिक में ये जो महामारी है, इसमें हर बुखार, कोई भी बुखार, ये कोरोना हो सकता है। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो 1 महीने से घर के बाहर ही नहीं गया तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा किसी न किसी के साथ कांटेक्ट आ जाता है, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ। इसीलिए आप बाहर जाए या ना जाए, आपको जरूरी है कि यदि आपको कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आपको फिजिशियन के पास जाना होगा। ये जो वेरिएशन हो रहा है स्ट्रेन में और म्यूटेशन हो रहा है, इसके कारण यंग लोग भी और बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए ये वेव में हमें ये देखना जरूरी है कि यंग लोगों को भी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, बच्चों को भी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। यदि किसी भी व्यक्ति में सिम्टम्स आते हैं तो हमें इग्नोर नहीं करना है।
अर्ली ट्रीटमेंट इज द गेम चेंजर। जितने जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतना जल्दी आप अच्छा हो सकते हैं और वेंटिलेटर तक जाने की नौबत जो है वो टाल सकते हैं। ये जो पूरा पैंडेमिक है इसमें बहुत ज्यादा हिस्टेरिया, बहुत ज्यादा साइकोसिस, बहुत ज्यादा डर, पैनिक फैल चुका है। इसलिए मानसिक कंडीशन हमारी, साइकेट्री, साइकोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। यदि हम पॉजिटिव आ भी गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम कल जाके मरने वाले हैं या हमारा पूरा फैमिली अभी खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप आपका मेंटल स्टेटस अगर कंट्रोल में रखते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे। मैंने ऐसे कितने पेशेंट्स देखे हैं जिनको ऑक्सीजन शुरू है, जो एनआईवी पे मतलब नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे है, लेकिन वो अपना मनोबल, अपना कॉन्फिडेंस, अपना धैर्य मेंटेन रखते हैं, पॉजिटिविटी मेंटेन रखते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि हाँ मैं इस कंडीशन से बाहर निकल जाऊंगा। ऐसे लोग बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जो लोग खाली नेजल ऑक्सीजन पे है लेकिन निगेटिव सोच रहे हैं बार बार, उन्हें लग रहा है कि अब पूरी जिंदगी खत्म हो गई, वो कल जाके उनका डेथ भी हो सकता है। इसलिए ये पैंडेमिक में हमारी मेंटल कंडीशन ठीक रखना, पॉजिटिव रखना, कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही जरूरी है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका कारण है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, लोग। इसलिए ये कोरोना हिस्टेरिया, कोरोना पैनिक से हमें बचना है। कोरोना अगर हुआ तो जरूरी नहीं है कि सब लोग मर जाएंगे। कोरोना में अभी भी 1 to 1.5% ही मोर्टालिटी है। यंग लोग बच रहे हैं। खाली इंपॉर्टेंट है अगर हमें कोरोना होता है तो जल्दी से जल्दी टेस्टिंग करना, ट्रीटमेंट करना, सीटी स्कैन निकालना, ब्लड इन्वेस्टिगेशन निकालना। जहां भी हो ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि कोई हॉस्पिटल में अगर वेंटिलेटर है, रेमडेसिविर है तो ही हम एडमिट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल अगर कोविड हॉस्पिटल है तभी भी हम वहां एडमिट हो सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़े भी ना। इसलिए कोरोना महामारी में हमें हमारा दिमाग यूज करना पड़ेगा। खाली ओवर कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस है कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता, मेरे को 1 साल से कोरोना नहीं हुआ तो अब क्या होगा, इसके पीछे जाना जरूरी नहीं है। डॉक्टर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सब लोग पूरे जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम ये कोरोना की महामारी से बाहर आ सकते हैं, जीत सकते हैं। हर 100 साल में एक बड़ा पैंडेमिक आता है जो 2-3 साल तक चलता है। ये कोरोना का पैंडेमिक भी ऐसा ही है। अभी ये 1-2 साल भी चल सकता है, लेकिन धीरज रखना, पेशेंस रखना, कॉन्फिडेंस रखना और हमारा मेंटल स्टेट रिलैक्स रखना बहुत ही जरूरी है। जितना हम घर पे रहेंगे, लॉस होता है तो हमको बियर करना पड़ेगा, लेकिन जितना हम घर पे रहेंगे, शांत रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हमारा जो मास्क का इफेक्ट है वो अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं और डेफिनेटली हम ये जो युद्ध शुरू हुआ है, जो वॉर है, इससे हम बाहर आ सकते हैं और जीत सकते हैं। ये थी कोरोना के बारे में और कोविड बीमारी के बारे में पूरी जानकारी। मैं और भी वीडियोस कोरोना के बारे में लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हम एक बहुत बड़े वॉर से, युद्ध से गुजर रहे हैं। हम इसमें से डेफिनेटली बाहर आएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ये वीडियो जरूर सभी लोगों तक पहुंचाइए। ये वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।